हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हो आप। आज इससे पहले जो लेक्चर में हमने बात की थी वो तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद उसका जो हमारा सेकंड पार्ट है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, तब एक न्यू फीटस न्यू इंडिविजुअल होता है। तो मेल में जो है स्पर्म बनते हैं और फीमेल में जो है ओवम होते हैं। और उसके बारे में हम बात करेंगे कि मेल में जो हमारा पूरा सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या इसमें अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम उसके बारे में आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमारी सेकंड जो पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। पहला जो होता है पेनिस 1 होता है, टेस्टीज जो हैं वो 2 होती हैं, एपिडिडाइमस जो है यहाँ पे 2 होते हैं और वास डिफरेंस भी 2 होते हैं। पेनिस जो है ये इसका फंक्शन होता है कि इंटरकोर्स के दौरान जो है पेनिस वो फीमेल के अंदर जो है जाएगा और उसके थ्रू जो है स्पर्म और जो उसके जितने भी कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में वो सारा अंदर जाएगा। टेस्टीज जो होती है, टेस्टीज का मेन फंक्शन होता है कि वो जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करने में काम आती हैं, यानी कि स्पर्म जो है स्पर्मेटोजोआ वो टेस्टीज में बनते हैं। और एपिडिडिमिस जो होता है उसमें स्पर्म जो है स्टोर होते हैं जब तक वो बाहर नहीं आते हैं। और वास डिफरेंस का काम होता है कि जो स्पर्म वहाँ पर हैं इजैकुलेशन के दौरान वो स्पर्म जो है फीमेल के जो सिस्टम है उसके अंदर वो उसके थ्रू जाते हैं। इसके बाद है जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है स्पर्मेटिक कोड्स 2 होती हैं, सेमिनल वेजिकल्स 2, इजैकुलेटरी डक्ट 2, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 और बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड 1। यानी कि जो स्पर्मेटिक जो हमारी ये कोड्स होती हैं इसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं। और जो हमारा सेमिनल वेजिकल्स होता है यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड बनता है, जो कि सीमन जो हमारा बनता है स्पर्म जो बाहर आते हैं वो सेमिनल वेजिकल्स के फ्लूइड के साथ मिलके आते हैं। इजैकुलेटरी जो डक्ट होती हैं वो फ्लूइड का सिक्रीशन करने में हेल्प करती हैं। और प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है ये भी जो है यहाँ पे एक प्रोस्टेटिक सिक्रीशन करता है जिसका एसिडिक मीडियम होता है रिएक्शन, और जो सेमिनल वेजिकल है उसका एल्कलाइन मीडियम होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ एंजाइम भी यहाँ सिक्रीट करता है जो कि इसमें हेल्प करते हैं। बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है ये हमारा यूरेथ्रा में होता है और ये जो यहाँ पे एक तरह से लिक्विड प्रोडक्शन करता है, जो कि लिक्विड जो है वो हमारे यूरिन में जो यूरेथ्रा में हम यूरिन पास करते हैं उसको पास आउट होने में वो हेल्प करता है और न्यूट्रलाइज करता है हमारे यूरेथ्रा को, ताकि वो जो स्पर्म होते हैं वो वहाँ पर डाइड ना हो जाए, वो डेड ना हो जाए, तो उनको रोकने में वो वहाँ पे मदद करता है। इसके बाद जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पेनिस, यानी कि जो पेनिस जो है उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले को हम बोलते हैं रूट और एक को हम बोलते हैं बॉडी। ये जो है जो इरेक्टाइल जो है आगे पार्ट होता है और ये इनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं वो टिश्यू से मिलके बना होता है जिसको हम पेनिस के नाम से जानते हैं। ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है और इसके जो टिप होता है इसमें इरेक्टाइल होता है, जो ये फीमेल के वेजाइना में एकदम यहाँ पे जैसे वहाँ पे ये मतलब उसको टच करता है तो यहाँ पे इरेक्शन होता है और ये अलग अलग तरह के जो वहाँ पे कुछ सिक्रीशंस होते हैं। जो ग्लैंड्स होता है वो कोलमनार एपिथेलियम और जो हमारी सेमिनल वेजिकल्स जो इंजेक्टिंग करते हैं सॉल्यूशन उसको वहाँ पे उनको बाहर निकालने में ये मदद करता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है एक पाउच पिगमेंटेड होता है, स्किन का बना होता है, जो कि फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और स्मूथ मसल्स में इसमें पाए जाते हैं। यह 2 कंपार्टमेंट का होता है जिसमें टेस्टीज होती है, एक एपिडिमिस होता है और इसमें जो एंड जो पार्ट होता है स्पर्मेटोकोड का इसमें वो पाया जाता है और इसके बिहाइंड में जो है एकदम पेनिस प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करेंगे हम टेस्टीज की। जो टेस्टीज होती हैं ये पेयर्स में होती हैं, यानी कि 2 टेस्टीज होती हैं और ये मेन पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसकी जो लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर होती है और 2.5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। इसे 3 लेयर के मिलके बना होता है। जो 3 लेयर होती हैं उनके नाम जो हैं इसमें दिए हुए हैं, जो कि हम आपको एक एक करके इसमें ये बताएंगे। जो हम अगली जो हमारा स्लाइड्स है उसमें बताएंगे। पहला है ट्यूनिका वेजिलस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोजा। ये 3 लेयर से बनके जो है ये
बनी हुई है। इसमें हम पहले बात करेंगे ट्यूनिका वेजिनलिस के बारे में। तो जो ट्यूनिका वेजिनलिस होती है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो फीटल लाइफ में बन जाती है और टेस्टिस में ये पाई जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में जो है टेस्टिस पाई जाती है और बाद में ये जो है यहाँ पे स्क्रोटम में चले जाते हैं और इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व और इफरेंट डक्ट जो हैं पाए जाते हैं। टेस्टी जो फीटल लाइफ में 80th मंथ में जो है ये स्क्रोटम में चली जाती है। तो इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के मिडल पार्ट होता है जो कि फाइबरस टिश्यू का बना होता है और ये लोब्यूल्स में डिवाइड होता है और लोब्यूल्स में ही जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे स्पर्म जो हैं लोब्यूल्स में बनते हैं। इसके बाद जो थर्ड ना है उसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोजा, यानी कि ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि कैपिलरीज की बनी होती है। इसके जो हमारा जो अगला स्लाइड है हम उसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होता है। यानी कि जो हमारी जो टेस्टिस होती है उसमें 200 से 300 लोब्यूल्स पाए जाते हैं और वो जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें 1 to 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप्स पाए जाते हैं जो कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल से मिलके बने होते हैं। उनको हम सेमिनीफेरस टिब्यूल के नाम से जानते हैं। और जो टिब्यूल्स हैं और इनका जो ग्रुप होता है इंटरस्टिटाइनल जो है सेल्स होते हैं वो एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और जो इसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो इसके साथ में कंबाइन होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन वो कोइल्ड शेप में फिट होती है आपस में। और उसमें जो एपिडिडिमिस का जो पार्ट होता है स्पर्म बनने के बाद उस एपिडिडिमिस में जो है वहाँ पे वो स्टोर होता है। और यह जो हमारी ये टेस्टिज होती है ये स्क्रोटम के द्वारा जो है डिफरेंट जो डक्ट है उसके साथ जुड़ी होती है और इसमें जो ब्लड और जो लिम्फ वेसल्स हैं ये इसके अंदर स्पर्मेटिक कोड के थ्रू जो हैं वो टेस्टिज में जाते हैं, जिनके थ्रू वहाँ पर सप्लाई होती है। इसके बाद हम करेंगे जो टेस्टिज है उसका फंक्शन क्या होता है। तो जो उसमें सेमिनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो है स्पर्म एक्रीट होते हैं, बनते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और सेमिनीफेरस जो टिब्यूल्स होते हैं उसमें जो है वहाँ पे स्पर्म बनने के बाद में फिर वो एंट्री कर जाते हैं एपिडिडिमस के अंदर और जो एपिडिडिमस होता है वो वहाँ पर जो है उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे दिखाता है कि कैसे वहाँ पर जो स्पर्म बन रहे हैं और कैसे वहाँ पर वो स्टोर हो रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम स्पर्मेटिक कोड के बारे में। स्पर्मेटिक कोड जो है वो टेस्टिस का जो पार्ट होता है 200 से 300 लोब्यूल्स पाए जाते हैं और ईच लोब्यूल्स जो हैं वो 1 to 4 जो है उसमें कन्वोल्यूटेड लूप्स जो हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर में, जिसको हम सेमिनीफेरस टिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और जो इसके फोल्ड्स होते हैं वो स्किन के रूप में इसके फोल्ड होते हैं जिसको हम 4 स्किन के नाम से जानते हैं। सेमिनी वेजिकल्स के बारे में बात करेंगे। सेमिनी वेजिकल्स जो है एक तरह का जो ग्लैंड होता है जो कि एक जो फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करता है। उस फ्लूइड में एक तरह से जो एल्कलाइन सिक्रीशंस होता है उसके अंदर में, और उसमें जो फाइब्रस म्यूकस के द्वारा वहाँ बना होता है। एक लार्ज पाउच होता है जो कि फीटल लाइफ में ही टेस्टिज के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन वो पहले लंबर रीजन में होगा, उसके साथ में वहाँ पे डिफरेंट डक्ट भी साथ में मिले होंगे, इजैकुलेटरी डक्ट जिसको हम बोलते हैं। सेमिनी वेजिकल्स जो है एक तरह का ये लिक्विड सिक्रीशन करता है जो कि एल्कलाइन मीडियम होता है। और इसके अलावा ये जो फ्रैक्टोज नाम की ग्लूकोज है उसको वहाँ पे शुगर है उसको सिक्रीट करता है। और उसके बाद में ये जो फ्रक्टोज होता है ये फिर इसके आगे जाके वहाँ पे स्पर्म को एनर्जी देता है। और वेस्कुलर जो ग्लैंड होता है हमारा इसमें 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 70% जो टोटल हमारा वॉल्यूम होता है सीमन का उसमें जो है हमारा सेमिनी वेजिकल्स फ्लूइड होता है। हाईली एल्कलाइन मीडियम होता है, इसका पीएच जो है वो कम से कम 8.5 या 9 के आसपास इसका पीएच होता है। और इसमें जो फ्रैक्टोज होता है वो स्पर्म को एनर्जी देता है, उसमें वो बाहर आके वो अच्छे तरीके से वो मोटाइल करते हैं, घूमते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये पाया जाता है पेल्विक कैविटी में और ये बना होता है फाइब्रस टिश्यू, स्मूथ मसल्स और कोलमनार एपिथेलियल सेल का। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है एक थिन मिल्की
फ्लूइड सिक्रीशन करता है, जो कि हमारा सीमन है उसका 30% ये सीमन का पार्ट होता है, हाईली एसिडिक होता है और ये एक तरह के जो है यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। और ये एंजाइम जो है वहाँ पे जो सेमिनल वेजिकल्स में से कोगुलम निकलता है उसको वहाँ से हटाने में, उसको वहाँ से इवैक्यूएट होने में वहाँ पे मदद करता है, ताकि जो स्पर्म होते हैं वो अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर वो सिक्रीट हो सके। तो जो हमारा ये प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होता है ये क्या करता है, वहाँ पे इजैकुलेशन होने में मदद करता है। और जो ये हमारा सीमन होता है उसके अंदर में ये जो उसको लिक्विफेक्शन टाइम है उसको कंट्रोल करता है। नॉर्मल जो लिक्विफेक्शन टाइम है वो 20 से 30 मिनट्स के होता है। इस टाइम में क्या होते हैं, जो कोगुलम होता है उसके ऊपर जो हमारी एंजाइम्स होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, वो उसके ऊपर वहाँ पे उसको बाहर निकलने में मदद करते हैं, घूमने में मदद करते हैं, मोटिलिटी में मदद करते हैं। प्रोस्टेट जो है एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, टोटल सीमन का 30% होता है और ये हाईली जो है एसिडिक फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। बल्बोयूथेरल ग्लैंड एक ग्लैंड होता है जिसको हम काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और ये जो है एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और ये जो फ्लूइड सिक्रीशन करता है उसको हम बोलते हैं कि ये बल्बोयूरेथ्रल जो है वो फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो है हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसमें यूरिन पास होता है, तो उस यूरिन का रिएक्शन एसिडिक होता है लेकिन सीमन का एल्कलाइन होता है, तो उसका जो हमारा रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को चेंज करने में, न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है। दूसरा वहाँ पे जो हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसके इंटरनल पार्ट को जो वहाँ पे क्रेमिनाइजेशन करता है, यानी कि वहाँ पे इसको एक तरह से जो स्पर्म हैं उनको आने में ये हेल्प करता है। तो बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है वो एक तरह से होमोलोगस होता है, ये सिक्रीट करता है एक सेक्सुअल जो हमारा एरोसोल होता है और न्यूट्रलाइज करता है जो हमारा यूरेथ्रा होता है, उसको ये एक तरह से वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। उसके बाद इजैकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा जो सीमन होता है वो बॉडी से बाहर आता है, बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम इजैकुलेशन बोलते हैं। इसमें सारे हमारे जितने भी हमारे रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, यानी कि इसमें एपिडिडिमिस डिफरेंट जो हमारा डिफरेंट डक्ट है, एजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है, ये सब हेल्प करते हैं। और इसमें जो मस्कुलर हमारा मूवमेंट होता है उसके थ्रू जो सीमन है बाहर आता है। नॉर्मल सीमन जो है 2 to 5 ml होना चाहिए और अगर इससे कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोवोल्यूमा, इससे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरवोल्यूमा। और जो स्पर्म है उनका जो काउंटिंग है वो होना चाहिए 40 to 100 मिलियंस पर ml, यानी कि 1 ml में कम से कम 40 से लेके 100 मिलियंस स्पर्म होने ज़रूरी हैं। और जो सीमन का इजैकुलेशन होता है वो स्मूथ मसल्स के द्वारा होता है। इसके बाद फंक्शन जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका काम क्या है, तो इसका काम है नंबर 1 टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, यानी कि जो मेल के जो जर्म्स होते हैं, यानी कि मेल के अंदर जो सेल्स होते हैं सेक्सुअल सेल, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं उनको, स्पर्म उनको प्रोडक्शन करने में मदद करता है। उसके बाद है टू ट्रांसमिट द स्पर्म, जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो फीमेल जो जेनाइटल ट्रैक्ट है इंटरकोर्स के दौरान उसके अंदर वो जाने में मदद करता है और ये रिप्रोडक्शन करने में एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक तरह से ऐसा होता है कि उसमें मेल में जो है स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है, वो दोनों आपस में मिलके जो है वहाँ पे फंक्शन करते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें लिखा है फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवा बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स होता है जिसको हम ओवम बोलते हैं, और फिर वो रिसीव करता है स्पर्मेटोजोआ को, यानी कि स्पर्मेटोजोआ जो है वो फ्यूज़ करेगा ओवम के अंदर में और फर्टिलाइजेशन जो है वहाँ पे रेडी हो जाएगा, एक इंडिविजुअल जो है वहाँ पे बन जाएगा जिसको हम फीटस बोलते हैं। तो बच्चों ये हमने आपको बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे वो रिप्रोडक्शन होने में जो है वो हेल्प करता है। जो मेल होता है उसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें ओवम होते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट जब बनता है तो उसको एक इंडिविजुअल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों थैंक यू।